ये कहावत भी आपने खूब सुनी होगी कि घर में 4 कपूत अच्छे नहीं होते, एक सपूत अच्छा होता है परिवार को चलाने के लिए। ये घटना सुनने के बाद आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि परिवार में ऐसे ऐसे कपूत भी पैदा हो जाते हैं जो पूरे परिवार पर ऐसा दाग लगा देते हैं, ऐसी कलंक काटकी लगा देते हैं जो समाज में सिवाय बदनामी के अलावा और कुछ हाथ नहीं आता। एक छोटा भाई अपने बड़ी भाई की पत्नी को लेकर के फरार हो जाता है और जब बड़ा भाई अपने छोटे भाई को फोन करता है कि भाई तू घर वापस आ जा, तो वह उसे जान से मारने की धमकी देने लगता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था इस घटना के अंदर जो एक छोटा भाई अपने बड़े भाई की पत्नी को लेकर के घर से फरार हो जाता है? ये पूरी सच्चाई जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार और स्वागत है पुनः एक बार फिर आप सभी दर्शक भाइयों का हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, ये घटना कहीं दूर की नहीं है, इसी उत्तर प्रदेश की है। इसी उत्तर प्रदेश में एक राहुल नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। राहुल नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। उस परिवार में केवल 4 सदस्य थे। उसके माँ बाप थे, एक छोटा भाई था और खुद राहुल था। 4 सदस्यों का परिवार बड़े आनंद के साथ रह रहा था। धीरे धीरे ये राहुल जब सयाना हुआ यानी शादी के योग हुआ तो उसके पिता ने सोचा कि चलो अपने बेटे की हम शादी कर देते हैं। उन्होंने देरी नहीं की और एक अच्छा सा रिश्ता देख करके उन्होंने अपने बच्चे की शादी तय कर दी। और जब शादी तय की कुछ दिन के बाद में जब विवाह हुआ तो उस लड़की का जो नाम था वो सुनीता नाम था। सुनीता नाम की लड़की घर में बहू बन करके आ गई। अब तो बड़े अच्छे आनंद के साथ में परिवार चलने लगा और राहुल जो था अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करने लगा, क्योंकि दिखने में सुंदर थी, अच्छी थी, लेकिन गुण और आदत विचार की अच्छी नहीं थी। कहते हैं कि स्त्री की सुंदरता जो होती है, स्त्री की सुंदरता जो होती है उसके चेहरे से नहीं भांपी जाती। स्त्री की सुंदरता तो उसके गुण, आचार और विचार से देखी जाती है कि वो कितनी सुंदर है, वाणी से कितनी सुंदर है, मन से कितनी सुंदर है, चाल चलन से कितनी सुंदर है। लेकिन राहुल जो था उसने अपनी पत्नी के अंदर गुणों को बिल्कुल नहीं भांपा। किसी भी व्यक्ति को अपना जीवन साथी बनाने से पहले उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेनी बहुत जरूरी होती है। उसके बारे में थोड़ा विचार कर लेना बहुत जरूरी होता है। लेकिन राहुल उसकी सुंदरता पर इतना दीवाना, इतना मुग्ध हो गया कि वो बस अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता था कि हर समय अपनी पत्नी के ही प्रेम में दीवाना रहता था। लेकिन पत्नी को भी ये सोचना चाहिए। कहते हैं कि पत्नी जो होते हैं वो एक रथ के समान होते हैं। पत्नी रथ के समान 2 पहिए होते हैं, दोनों पहियों को समान रहना चाहिए। जितना प्रेम अगर पति कर रहा है पत्नी से, उतना ही प्रेम पत्नी को भी पति से करना चाहिए। अगर पति अपने दिल की कोई बात पत्नी से नहीं छिपा रहा है तो पत्नी का भी ये कर्तव्य है कि वो भी अपने पति से कोई भेदभाव ना करे और सच्चे मन से अपने पति के साथ रहे और अपने पति की बात माने, अपने पति का सहयोग करे। लेकिन जितना प्रेम राहुल अपनी पत्नी सुनीता से करता था, बस वो औरत जो थी कपटी थी, वो अपने पति राहुल को हर बात छिपाती थी। लेकिन धीरे 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 समय बीतता चला गया। 2 बच्चे उनके बीच में हो गए, लेकिन राहुल अपनी पत्नी की जो करतूतें थीं, जो कारनामे थे, उनको नहीं समझ पाया कि आखिर मेरी पत्नी कौन नस्ल की औरत है, ये मेरे साथ क्या कर रही है, मुझे धोखा दे रही है या फिर मेरे साथ अच्छा कार्य कर रही है या मेरा साथ दे रही है। वो तो बस अपनी पत्नी की सुंदरता पर, उसके प्रेम, झूठे प्रेम में इतना दीवाना हो गया, इतना फंस गया कि वो ये विचार करना ही भूल गया कि मेरी पत्नी आखिर है कौन। अब तो धीरे धीरे समय बीतता चला गया, 2 बच्चे सयाने हो गए और उसकी पत्नी का जो था अफेयर वो अपने देवर से चलने लगा। क्योंकि राहुल जो था कभी कभी दिल्ली चला जाता था, सिलाई फैक्ट्री में कार्य करता था, वहाँ से कुछ पैसे कमा करके लाता था और घर पर आकर के अपनी पत्नी के साथ 1-2 महीने रुकता था और वो सारे पैसे खत्म हो जाते
तब वो कहीं दिल्ली जाता था और फिर से वही काम करने लगता था और पैसा कमाने लगता था और अपनी पत्नी को घर पर छोड़ जाता था, क्योंकि राहुल के पिताजी जो थे वो भी दिल्ली में ही रहते थे, वो भी कोई कार्य करते थे। धीरे धीरे इसी प्रकार से क्रम चलता रहा। कभी राहुल अपनी पत्नी को अपनी ससुराल छोड़ करके चला जाता था, तो कभी अपने घर छोड़ करके चला जाता था। इसी प्रकार से क्रम चलता रहा। धीरे धीरे समय बीतता गया और राहुल का जो छोटा भाई था वो घर पर रहता था और उस राहुल की पत्नी का अफेयर अपने देवर के साथ में चलने लगा। अब राहुल इस बात को नहीं समझ पाया, क्योंकि राहुल का जो छोटा भाई था वो बहुत ही तेज था और बहुत ही बदतमीज किस्म का लड़का था। वो तो ना तो बड़े भाई को भाई समझता था और ना पिता को पिता समझता था और ना माँ को माँ समझता था और ना ही भाभी को भाभी समझता था। अगर वो भाभी को भाभी समझता तो वो भाभी माँ के साथ में इतना बड़ा घिनौना कृत्य शर्मसार कार्य नहीं करता, वो ऐसी घटना को अंजाम नहीं देता। राहुल जो था दिल्ली से एक दिन लौट करके आया। उसने देखा कि उसकी पत्नी उसी के साथ यानी अपने देवर के साथ में राहुल के छोटे भाई के साथ में रंगरलियां मना रही थी। लेकिन जब उसने राहुल ने अपनी पत्नी से कुछ कहा तो उसकी पत्नी ने उसे डरा धमका दिया, क्योंकि राहुल जो था वो सीधा टाप का लड़का था और अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता था कि वह अपनी पत्नी को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता था। अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। कहते ना कि प्रेम की भी एक सीमा होती है। सीमा से अगर बढ़कर किसी से तुम प्रेम करोगे तो एक दिन तुम्हें धोखा जरूर मिलेगा और एक दिन तुमको मुक्की जरूर खानी पड़ेगी। इसलिए प्रेम की भी सीमा होती है और उस सीमा के दायरे में रहकर ही हर आदमी और औरत को प्रेम करना चाहिए। लेकिन राहुल जो था वो अपनी की पत्नी के प्रेम में इतना दीवाना, इतना अंधा था कि वह अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आखिर है तो घर में ही, भाई है छोटा और ये मान जाएगी, थोड़े बहुत दिन में इसके समझ में आ जाएगी। वह अपनी पत्नी को लेकर के दिल्ली चला गया। कुछ दिन दिल्ली में रहता रहा और रहने के बाद में वो औरत जो थी नहीं मानी, फोन से अपने देवर से संपर्क करती रही। लेकिन उसका जो देवर था वो भी कोई कम नहीं था, वो भी बहुत चालाक किस्म का व्यक्ति था, बहुत ही चंट था, क्योंकि उसका भी कई लड़कियों के साथ में अफेयर चल रहा था और कई लड़कियों को वो अपने प्रेम में फंसा फंसा करके छोड़ चुका था। अब उसने अपने भाभी पर ये जाल डाल दिया और उसने अपनी भाभी को अपने अंडर में कर लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन का वक्त है, दोबारा से राहुल ने अपनी पत्नी को अपने छोटे भाई के साथ में पकड़ लिया तो उसकी पत्नी अपने ही पति से कहती है कि देखो, मैं अब इनके बिना नहीं रह सकती, यानी तुम्हारे जो छोटे भाई हैं, मेरे देवर हैं, मैं इनके बिना नहीं रह सकती, मैं इनसे बहुत प्रेम करती हूँ, तुमको भी रहूंगी और अपने देवर को भी रहूंगी, मेरे दो पति रहेंगे। ये बात सुन करके राहुल के छक्के छूट गए और वो सोचने पर मजबूर हो गया। सोचने लगा आखिर कैसी औरत है। लेकिन उसने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा, थोड़ा बहुत कहा, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे डरा धमका दिया और उसने अपने भाई से जब कुछ कहने का प्रयास किया तो उसके भाई ने उसे मारने की धमकी दी। जब उसने राहुल ने ज्यादा अपने भाई से कहा, अपनी पत्नी को ज्यादा डांटा समझाया, तो वह उसका छोटा जो भाई था वो दूसरे दिन उसकी पत्नी को लेकर के दिल्ली भाग गया। दिल्ली जब चला गया, वहां जाकर के वो रहने लगा, कमरा लेता है किराए पे और किराए पे कमरा लेने के बाद में ऑटो चलाता है और अपनी भाभी को पत्नी बना करके रखता है और एक बच्चे को भी वो साथ लेकर के गई थी। इधर राहुल जो था बहुत परेशान है। उसने थाने में जाकर के FIR दर्ज कराई कि मेरा छोटा भाई मेरी पत्नी को लेकर के चला गया और राहुल ने अपने ससुराल वालों को बताया कि तुम्हारी लड़की मेरे छोटे भाई के साथ भाग गई। तो उसके ससुराल वालों ने भी राहुल पर इल्जाम लगा दिया कि तुम हमारी लड़की को सुखी नहीं रखते थे, उसे खाने के लिए नहीं देते थे, उसका ख्याल नहीं रखते थे, उसकी देखभाल नहीं करते थे, तो फिर आखिर वो क्या करती घर में पड़ी पड़ी। तो उसके ससुराल वालों की भी सोच को दाद देते हैं कि कैसी कैसी सोच लोगों की है जो अच्छे बुरे का भी फर्क नहीं समझते। अब तो राहुल बहुत टेंशन में रहने लगा
हर समय पागलों की भांति भटकने लगा, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। इसके बावजूद भी राहुल अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाह रहा था। अब वह अपने भाई को फोन करता है कि भाई तू लौट करके आ जा, हमारी पत्नी को घर ले आ। लेकिन वो कहता है कि अगर तू यहाँ आ गया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। कुछ दिन के बाद में राहुल जो होता है दिल्ली पहुंच जाता है। अपने भाई के पड़ोस में थोड़ी दूर पर कमरा ले करके रहने लगता है। तब उसका जो छोटा भाई होता है वो समझ जाता है कि मेरा भाई यहाँ आ चुका है। तब वह यहाँ से कुछ लोगों को, गुंडों को पकड़ करके लाता है और उसे मारने के लिए घेर लेता है और उसके साथ हाथापाई करता है। तब राहुल जो होता है किसी प्रकार से बच करके वहां से अपनी जान बचा करके घर भाग आता है। लेकिन उसके पिता ने भी राहुल की कोई मदद नहीं की। उन्होंने सोचा कि चलो है तो घर में ही, अगर इसको नहीं रहेगी तो उसको रहेगी, रहे कहीं भी रहे। लेकिन राहुल बेचारा सदमे से बेहाल हो गया है, आज तक बेचारा दर दर भटक रहा है। लेकिन जो राहुल की पत्नी को राहुल का छोटा भाई भगा करके ले गया, वो किसी दूसरी औरत के चक्कर में, लड़की के चक्कर में पड़ गया। अब अपनी भाभी को इस कदर मारता है, इस कदर उसकी ख्वारी कर रहा है कि वह आज पछता रही है कि आखिर मैंने ये क्या कर दिया। मैं अपने पति के साथ थी, पति के पास रहती तो बहुत अच्छा होता, अच्छा जीवन कटता। मैंने बहुत बुरा किया जो मैंने ऐसा कदम उठाया। कहते हैं कि जो लोग बिन विचारे जो करे पाछे फिर पछताए, और बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाए। बिन विचारे जो करता है वो बाद में पछताता है, सिवाय पछताने के उसके हाथ कुछ नहीं लगता। इसलिए कोई भी कदम उठाएं उससे पहले 10 बार विचार कर लें कि ये कार्य अच्छा है या खराब है, तब जाकर के कहीं वो कार्य करें। तो साथियों, वो लड़का अब अपनी भाभी के लिए बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करता है, मारता पीटता है, टाइम से खाना नहीं देता। अब वो वहां अपने देवर के साथ में रह तो रही है, लेकिन वो जिंदगी हंसी खुशी की नहीं मिल पा रही है जो उसे मिलनी चाहिए। कहते हैं ना कि चलायमान जो व्यक्ति होता है वो एक जगह पर विश्वास नहीं करता, उसका कहीं कल्याण नहीं होता, वो दर दर भटकता रहता है, ना तो इधर का रहता और ना ही उधर का रहता है। इसलिए इस घटना से आपको ये सीख जरूर मिलेगी कि जो लोग, जो महिलाएं बिन विचारे, बिन सोचे समझे अपने पति को धोखा दे देती हैं और पति को रास्ते में छोड़ करके चली जाती हैं, उनकी क्या दशा होती है और वो ले जाने वाला व्यक्ति उनके साथ क्या सलूक करता है, ये तो वही जान सकती हैं या फिर भगवान जान सकता है। इसलिए इस घटना से आपको ये प्रेरणा जरूर मिलनी चाहिए, और ये घटना आपको सुनाने का मकसद भी यही है कि हमारी जो माताएं बहनें गलत कदम उठा लेती हैं वो ऐसा ना करें, और ऐसा करने से पहले 10 बार सोचें, क्योंकि वो व्यक्ति कैसा है जिसके साथ में तुम ऐसा कदम उठा रही हो। तो आशा करेंगे कि ये घटना आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने यार दोस्तों में भी शेयर करें, और हमारे इस चैनल को प्लीज़ सपोर्ट जरूर किया करें, क्योंकि हम बड़ी मेहनत करते हैं और ऐसी जानकारी और ऐसी घटनाओं की वीडियो लेकर के आते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें और लाइक सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।